राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक के विषय में, जो क्लास 12th के यूनिट नंबर 1 ठोस अवस्था का टॉपिक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो आप जान लीजिए कि जो क्रिस्टल होते हैं वो परमाणु, अणु या आयनों के द्वारा बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे पर मतलब जो पदार्थ जो है परमाणु, आयन या अणुओं द्वारा एक निश्चित व्यवस्था के रूप में जुड़ करके एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, एक त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, अर्थात कहने का मतलब कि ये जो हमारा क्रिस्टल जालक होते हैं ये छोटे छोटे परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था से बने होते हैं। अब ये 3 तरीके के जालक होते हैं। पहला आपका एक विमीय जालक, ठीक है, 1 डायमेंशनल लैक्टिक्स। इस प्रकार के जालक में क्या होते हैं कि जो अवयवी कण होंगे वो एक रेखीय व्यवस्था के रूप में, एक रेखीय संरचना के रूप में रहेंगे। कहने का मतलब अगर कोई जालक है वो एक ही रेखा पर अगर जो है कई प्रकार के अणु जो है आयन या परमाणु जो है एक निश्चित संरचना में जुड़े होंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एक विमीय जालक हो जाएंगे। अब अगर हम 2 विमीय जालक की बात करते हैं तो वह जालक जो किसी तल पर जो है परमाणु, अणु या आयनों द्वारा व्यवस्थित होते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 विमीय जालक हो जाएगा। कहने का मतलब जिसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मान लीजिए इस तरह से कोई संरचना बनती है, ठीक है, या मान लीजिए और हम लाइन जोड़ दें तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये आपका द्विविमीय जालक हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे संरचना जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें एक आपका जो है ये अगर इसमें देखेंगे तो एक आपकी लंबाई हो गई और एक आपकी चौड़ाई होगा। इसका मतलब 2 विमीय जालक में लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, जबकि एक विमीय जालक में केवल लंबाई होती है। अब तीसरी आता है बात जो है त्रिविमीय जालक, ठीक है, ये आपका द्विविमीय था, द्विविमीय जालक। अब अगर हम त्रिविमीय जालक की बात करें, त्रिविमीय जालक क्या होते हैं, तो वह जालक जो त्रिविमीय आकाशीय व्यवस्था में जुड़े होते हैं, अर्थात जो 3 डायमेंशन मोशन के रूप में या 3 अक्ष में जुड़े होते हैं अवयवी कण, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वह त्रिविमीय जालक हो जाते हैं। जैसे हम कह दें ये आपका एक घन है, ये 3 डायमेंशन में जुड़ेगा, तो जैसे आपका इस घन का हम निर्माण करते हैं तो इस घन में आप देख रहे हैं इसमें 3 डायमेंशन है। एक आपका ये एक आपका ये ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट और ये आपका सी पार्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 डायमेंशन में 3 अवयवी कण जुड़े हुए हैं, तो ये आपका त्रिविमीय जालक के अंतर्गत आएगा। अब अगर इसमें हम कई प्रकार की संरचना दिखाना चाहें तो इसके और एग्जाम्पल आप इस तरह बना सकते हैं संरचना अच्छे से, कि आप जो है ये संरचना ले लीजिए और उसके बाद आप इससे जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मध्य में एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, एक मध्य में लाइन यहाँ खींच देंगे। अगर इससे आप इसको मिला दीजिए, इसके मध्य को इनसे मिला दीजिए और किनारे वाले को किनारे से मिला देंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पर भी आप इसमें ले लीजिए 2 संरचनाएँ, तो इसमें अगर आप इसको इससे मिला देते हैं, इनको इनके मध्य बिंदु से मिला देते हैं, इनको इनके मध्य बिंदु से मिला देते हैं, फिर आप क्या करेंगे, मध्य वाले बिंदु को मिलाते हुए एक नई संरचना का निर्माण करते हुए चले आएंगे। तो इस प्रकार का देखिए, तो इसमें कई ये इतना जो हमारा छोटा भाग है, ये भाग, ठीक है, ये इस क्रिस्टल जालक की यही संरचना हर जगह आपकी बनी हुई है। तो ये आपका क्या होगा, त्रिविमीय जालक होगा। त्रिविमीय जालक में 3 पैरामीटर होते हैं जो है ABC, अर्थात अगर हम कह दें कि जो है त्रिविमीय जालक के कितने पैरामीटर होते हैं, तो 3 ABC, ठीक है, और 3 कोण भी बनेंगे आपके अल्फा, बीटा, गामा, ठीक। तो ये बात आपके साथ ही मार्क्स आ गया होगा भैया कि जो है अगर हम पूछें कि क्रिस्टल जालक क्या है तो आप बता सकते हैं कि जिनके अणु, परमाणु या आयन जो है एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जो है त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक आपका 3 प्रकार का होता है, 3 तरीके से हो सकता है, 1 डायमेंशन लैक्टिक्स, 2 डायमेंशन लैक्टिक्स और 3 डायमेंशन लैक्टिक्स। कन्फर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं एकक कोष्ठिका।
जो है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या है? तो आप देखिए एकदम सीधी सी बात है कि कोई क्रिस्टल संरचना है, उस क्रिस्टल की संरचना में जो छोटी से छोटी इकाई होती है, जो छोटी से छोटी इकाई होती है और वो समान रूप से सभी दिशाओं में एक रूप से फैली होती है, तो जो संरचना होती है उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब आइए इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये घन है। अब इस घन के निर्माण में आप ध्यान रखेंगे, ये आपको कैसे बनाना है, ये भी अगर एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप निश्चित ही बना लेंगे। ये आपका क्रिस्टल संरचना बन रही है। अब इसमें हम इसको जोड़ दिए। अब आपको देखना है इसमें क्रिस्टल संरचना बनानी है, तो एक टाइप का हुआ। अब इसमें देखिए हम कई तरीके के क्रिस्टल बना दे रहे हैं। जैसे इसको आप जोड़ देंगे तो ऊपर वाले भाग को वो नीचे वाले भाग से, ऊपर वाले भाग को इसको जोड़ देंगे आप। फिर ये मध्य बिंदु को आप इसके मध्य बिंदु से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ऐसे अगर यहाँ पर भी एक क्रिस्टल संरचना बना लेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसको इनके भाग से जोड़ दीजिए, मध्य भाग को मध्य भाग से, और किनारे वाले भाग को किनारे वाले भाग से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके मध्य वाले भाग को ऐसे आप मिलाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक क्रिस्टलीय संरचना की निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब इस क्रिस्टलीय संरचना में अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो इतना ये पूरा भाग होता है, ये जो पूरा इतना भाग है, ये जितना भाग हम काला कर रहे हैं, इसी तरह की इसकी संरचना अगर आप इसमें भी देखेंगे ध्यान से, ये जो संरचना हुई ये पूरे क्रिस्टल संरचना की एक भाग हुआ। अब यही संरचना देखेंगे इस तरफ भी बना हुआ है, यही संरचना आपकी इस तरफ भी बना हुआ है, यही संरचना आपकी इस तरफ बना हुआ है। अर्थात इस तरह की संरचना ये छोटी छोटी जो इकाई है, इस तरह से क्या हुआ पूरे क्रिस्टल जालक में समान रूप से फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये जो भाग हुआ ये क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका कहलाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थात हम इसको यूनिट सेल कर सकते हैं। जबकि आपका ये पूरा क्या है, ये पूरे जो है ये आपके क्रिस्टल जालक हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो समान रूप से पूरे क्रिस्टल संरचना में फैला हुआ था, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब ये बात आती है एकक कोष्ठिका में होता क्या है, ये भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने क्रिस्टल संरचना बना रहे हैं, तो इस क्रिस्टल संरचना में जो है आप ध्यान देंगे तो इसमें 8 जो है कोने होते हैं, 8 कोण होता है। देखिए ऊपर ये आपके 2 कोण होते हैं, ये जबकि ये ध्यान रखें ये कोण नहीं है, ये आगे का भाग है। तो ऊपर 8 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, नीचे देखिए 4 भाग होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्रिस्टल संरचना में कितने कोने होते हैं, आपके 8 कोने होते हैं, ठीक है। और अर्थात इसमें 8 कोण होते हैं और उसके बाद 3 कोर होता है। कोर क्या होता है, जैसे किसी क्रिस्टल संरचना जहाँ जुड़ी होती है, ठीक है, वो भाग आपका कोर कहलाएगा। जबकि प्रत्येक भाग का जो अलग अलग कोना होगा वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो इसमें देखिए इसमें प्रत्येक में कितने कोर है, 1 2 3। अगर हम इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 हो रहा है, यहाँ भी देखेंगे आप 1 2 3 हो रहा है। चाहे जहाँ आप देखेंगे किसी भी अगर स्थान पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 3 कोर दिखाई देगी, इसको हम 3 कोर कहेंगे। और 3 कोरों पर जो आपका ये कोण बनता है इसी को हम कह सकते हैं, अर्थात 3 कोण भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो हमारा कोण कोर हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए क्रिस्टल जालक का पैरामीटर क्या है, तो किसी क्रिस्टल जालक में जो इसकी लंबाई, अर्थात देखिए इसकी अगर कोर में देखें तो ये आपकी एक लंबाई होगी, इसको ए, ये चौड़ाई आपकी मान लीजिए इसको हम बी मान लेते हैं, ये ऊंचाई मान लीजिए सी है। तो अगर इस पर एक कोण हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर जिसके द्वारा हम इसकी माप करते हैं, हमारा ए कामा बी कामा सी और अल्फ़ा बीटा और गामा। इस तरह से टोटल कितने पैरामीटर हुए, जो है 6 हुए। तो इसी 6 पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल संरचना को 7 कैटेगरी में बांटा गया, जिसको आप देखेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि हो सकता है कोई क्रिस्टल संरचना उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, हो सकता है तीनों कोण आपके 90 अंश कोण। अगर इस तरह से कोई पैरामीटर दिखाई देता है जिसमें होता है वो आपका घन क्रिस्टल होगा। हो सकता है कोई क्रिस्टल आपका मिले उसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो,
ठीक है, उसके कोण आपस में बराबर हो जाए, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। अर्थात इस तरीके से कि दो भुजा तीनों भुजाओं को बराबर करके तीनों भुजाएं बराबर ना हों, तो इसके आधार पर जो है घनीय क्रिस्टल, समलंबाच, विषमलंबाच, खटकोणी, मतलब इस तरीके से टोटल 7 भाग में जो है ये क्रिस्टल जालक को बताया गया। और वो जो संरचनाएं निर्धारित की गई वो हम पैरामीटर के आधार पर किए गए हैं। तो पहले आपको ये कि दिमाग में जब ये पैरामीटर है क्या चीज़, तो आप कह सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में देखिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो और उसका जो कोण होता है, इसकी जो माप होती है, वही क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, और पैरामीटर का जो डिसाइड करने वाला भाग है उस घन में 8 कोण, 3 कोण और 3 कोण होते हैं। अगर आप पूछे जाए एकक कोशिका क्या है तो आप बता सकते हैं। अब हम वो 7 प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक हम अभी बता रहे हैं। हम आपको जो है पैरामीटर के आधार पर जो है क्रिस्टल कितने प्रकार, 7 प्रकार के आपको बताए, तो इस 7 प्रकार को हमने लिख दिया है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए पैरामीटर मतलब हम कह सकते हैं, जिससे पहला दिया गया है घनीय क्रिस्टल। तो घनीय क्रिस्टल जब भी पूछा जाएगा तो आप पैरामीटर के आधार बता सकते हैं। अगर उसकी तीनों भुजाएँ बराबर हो रही हैं और तीनों कोण का मान अगर 90 अंश है तो वो आपका कैसा जालक होगा, घनीय जालक होगा। इसका उदाहरण क्या हो गया, NaCl पोटेशियम क्लोराइड। अर्थात सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, घनी होती है। पोटेशियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, घनी होती है। इसमें आप कह सकते हैं जैसे एक क्रिस्टल जालक बनाएंगे तो इसमें ये इसकी जो ये लंबाई है, इसकी जो ये लंबाई है और ये जो लंबाई है आपका C, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये तीनों जो आपके होंगे कितने अंश के बनाएंगे, पैरामीटर के 90 अंश के होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, घनीय क्रिस्टल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है बात करें जो है चतुष्कोणी क्रिस्टल की, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 2 पैरामीटर आपस में बराबर होंगे और तीसरा आपका बराबर नहीं होगा। ठीक है, जबकि कोण आपस में क्या होंगे, तीनों आपके 90 अंश, तीनों जो है 90 अंश के होंगे। इस तरह की जो संरचना बनती है वो आपका किस में बनता है, जिंक सल्फेट और टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह अगर विषम लंबाच कह देते हैं तो विषम शब्द से ही आ रहा है कि इसके तीनों लंबाच क्या हों, अलग अलग होंगे। अर्थात ABC तीनों की लंबाई अलग होगी, किंतु तीनों को कोण आपस में क्या होंगे, वो 90 अंश के होंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है विषम लंबाच हो जाएगा। जैसे बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, ये जितने होते हैं इस सब की जो है क्रिस्टल संरचना विषम लंबाच होती है। अगर हम चौथा है आपका एकंताक्ष में देखिए कि अर्थात इसमें भी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, ये जो है बराबर नहीं होंगी, किंतु इसके 2 कोण आपस में क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। और तीसरा आपका क्या होगा, ये जो है 90 अंश नहीं होगा। ठीक है, जो है आपका एकंताक्ष हो गया। और इसके उदाहरण में आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल ले सकते हैं। अब अगर आप तृणताक्ष की बात करें तो तृणताक्ष में आपका क्या होगा, इसमें भी भैया तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, और जबकि कोण आपस में क्या होंगे, तीनों जो है बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा टाच में हो गया। इसमें आप ध्यान रखेंगे जो कोण होगा हमारा, ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अर्थात तीनों कोण 90 अंश के नहीं होने चाहिए, तब वो आपका क्या हो जाएगा, तृणताक्ष हो जाएगा। इस तरह की जो संरचना बनती है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बनती है और हाइड्रोजन बोरेट की बनती है। अब आते हैं अगला जो है खटकोणी संरचना। ठीक है, टेट्राहेड्रल, इस तरह की जो संरचना होती है इसमें आपके 2 पैरामीटर आपस में बराबर होंगे, जबकि तीसरा पैरामीटर दोनों के बराबर नहीं होगा। और इसमें जो कोण होंगे उसमें अल्फा और बीटा, ये दोनों कोण आपके 90 डिग्री होंगे, जबकि आपका तीसरा जो कोण होगा वो 120 अंश का होगा। ठीक है, इस तरह की संरचना ग्रेफाइट, SgS, AgI और जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, सल्फाइड और ग्रेफाइट में बनता है। अब अगर त्रिसमताक्ष या त्रिकोणीय संरचना जो होती है, इसमें आप कह सकते हैं कि तीनों जो है आपका पैरामीटर बराबर होगा, लेकिन तीनों कोण आपके 90 अंश के नहीं होंगे। वो आपका क्या होगा, जो है क्रिस्टल जालक में त्रिसमताक्ष या त्रिकोणीय होगा। इसका उदाहरण आपका AgS हो गया। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि क्रिस्टल संरचना में जो है आपका क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका में जो है पैरामीटर किसको कहते हैं, और पैरामीटर के आधार पर जो है क्रिस्टल संरचना को कितने भागों में बांटा गया, ये हमने बताया कि आपको 7 भागों में बांटा गया। किस तरह का है उसका मैंने आपको बताया, उसका उदाहरण भी दिया। तो इस तरह से ये वीडियो आपका होगा, इसको आप जो है देख लेंगे, 1-2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही इतना क्लास। ओके, थैंक्स।